Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class, we completed book exercise of chapter number 4 and आई होप आप सभी ने वो कर लिया होगा। एंड बच्चों, चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने आप ही फाइंड आउट करने हैं और उसको अपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, अंडरस्टूड। आपको कोई आंसर नहीं मिले तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो। ओके, आज के हम अपने इस क्लास में चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो चैप्टर 5 है दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे, बेसिस के बारे में स्टडी करेंगे एंड एट लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सॉल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट एसिड्स। हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, एसिड्स के टाइप्स पढ़ेंगे, एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और एसिड्स के यूजेस पढ़ेंगे। अगला आता है बेसिस। हम बेसिस के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, बेसिस की प्रॉपर्टीज़, बेसिस के यूजेस क्या क्या हैं हमारे लाइफ में। ओके, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला आता है बच्चों नेचुरल सब्सटेंस एंड इंडिकेटर्स। कुछ नेचुरल सब्सटेंस होते हैं और इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें एसिड के बारे में बताते हैं और बेसिस के बारे में बताते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगला एंड लास्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे दैट इज सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के टाइप्स, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्ट्स के यूजेस के बारे में हम इस चैप्टर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हर चैप्टर में हम एक एक्टिविटी करते हैं, तो वैसे ही इस चैप्टर के अंदर भी हम एक एक्टिविटी करेंगे। स्टार्टिंग में ही आपके बुक में एक्टिविटी दी हुई है, मैं इसे लर्न करके आपको समझा देता हूँ। ग्रुप ऑफ फॉलोइंग थिंग्स इनटू सॉल्टी, श्योर एंड बिटर। हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, जैसे ग्रैप्स है, ओके, टर्माइंड है, नीम है और टेबल सॉल्ट है, बिटर ग्रोड है, रो मैंगो है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको इनको टेस्ट करना है और टेस्ट करके आपको क्या करना है बच्चों, इनको बताना है कि ये सॉल्टी है, श्योर है या फिर बिटर है। तो आप वैसे भी जैसे कि आप देख सकते हैं जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स कैसा होता है बच्चों, श्योर होता है, खट्टा होता है। ओके, ऐसे ही इन सभी चीज़ों के आपको क्या करने हैं, इनके टेस्ट करके आपको बताने हैं कि ये सॉल्टी है, श्योर है या फिर बिटर है। सॉल्टी मतलब वो नमकीन जैसा, नमक जैसा लगेगा। बिटर मतलब खट्टा लगेगा, सॉरी, शोर मतलब खट्टा लगेगा और बिटर मतलब कड़वा लगेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ऐसे ही और भी चीज़ें आप अपने घर के अंदर चेक करके आप ऐसे करके इनको कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट चैप्टर का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वी विल लर्न अबाउट एसिड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों एसिड्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। some substance like orange curd, okay, and tamarind have a sour taste। ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है, शोर होता है, शोर मतलब खट्टा। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एसिड। और ये बच्चों इसलिए होता है क्योंकि उन सभी सब्सटेंस में एक सब्सटेंस प्रेजेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एसिड। ओके, उन सभी सब्सटेंस के अंदर एसिड होता है, दैट्स वाई वो क्या होते हैं, श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं। ओके, और उन्हीं जो एसिड्स है, सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड आर नोन एज एसिडिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर एसिड होता है उन सब्सटेंस को हम एसिडिक सब्सटेंस भी बोलते हैं। द वर्ड एसिडिक कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो एसिडिक वर्ड है ये लैटिन वर्ड के एसरेज से आया था, जिसका मीन होता है शोर। ओके, शोर मतलब खट्टा। जितने भी आपको इमेज 5.1 में आपको दिख रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, शोर है। अगला आता है टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के कितने टाइप्स होते हैं। एसिड के बच्चों मेनली जो होते हैं दो टाइप्स है, एक है हमारा ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं एंड मिनरल एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं। बेस्ड ऑन द सोर्स दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एसिड आर टू टाइप्स। एसिड्स के दो टाइप्स हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया।
पहला है ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरा है मिनरल्स एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? एसिड दैट आर नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ऐसे एसिड्स जो हमें नेचुरली प्लांट से और एनिमल्स के सोर्स से मिलता है, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, टेबल 5.1 जो है नीचे आपकी दी हुई है, उसके अंदर नेम ऑफ एसिड दिया हुआ है और उनके सोर्सेज दिए हुए हैं, और नेम ऑफ एसिड है और सोर्सेज हैं। क्लियर है? तो नेम ऑफ एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड बच्चों हमें कहाँ से मिलता है? कर्ड से और मिल्क से। अगला आता है ऑक्सैलिक एसिड, ये भी हमें इनके सोर्सेज है, जैसे टमाटोज है, स्पेन से। ओके, ऐसे ही एक एक करके हमारे पास सारे ही टाइप्स के एसिड, जैसे कि साइट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, टाइट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इन सभी के हमें एसिड के नेम्स दिए हुए हैं और उनके सोर्सेज गिवन है कि वो एसिड्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ओके, तो ये बच्चों हमारे हो गए ऑर्गेनिक एसिड्स। कौन से एसिड्स हो गए बच्चों ये सारे? दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल सोर्स से मिलते हैं। अगला आता है बच्चों हमारा मिनरल्स एसिड। मिनरल्स एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? एसिड दैट आर ड्राइड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक मटेरियल। एसिड्स जो हमें ऐसे जगह से ड्राइव वो मिलते हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं या उनके सोर्सेज होते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। जैसे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड हो गया हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सभी बच्चों एग्जाम्पल हैं किसके? मिनरल्स एसिड्स के। ओके, मिनरल्स एसिड में बी स्ट्रॉन्ग और वीक। जो मिनरल्स एसिड्स होते हैं वो हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग हो और वो वीक हो। ओके, बेसिस ऑन द वे दे टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनके अंदर हिस्सा लेते हैं। अभी हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी अपने चैप्टरों में स्टडी कर चुके हैं और आगे हम और स्टडी करेंगे। अगला आता है बच्चों हमारा कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। जो एसिड्स के दो और टाइप्स हैं, एक है कंसनट्रेटेड एसिड होता है और एक होता है डाइल्यूटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है? ओके, तो ये जो बच्चों कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड है, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर, कितना प्रेजेंस है एसिड के अंदर, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो या तो कंसनट्रेटेड एसिड होंगे या फिर वो डाइल्यूटेड एसिड होंगे। ओके, तो ये उनके अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कंसनट्रेटेड एसिड की जब हम बात करें तो एसिड दैट कंटेन ओनली स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। ऐसे एसिड्स जिनके अंदर वाटर की क्वांटिटी, वाटर का अमाउंट बहुत कम हो, ओके, तो उन एसिड्स को हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज अ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड कौन से एसिड्स होते हैं? एसिड दैट कंटेन मोर वाटर देन द कंसनट्रेटेड एसिड। जो कंसनट्रेटेड से, जितना कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर होगा उससे ज़्यादा वाटर जिस एसिड्स के अंदर हो उन्हें हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। ओके, दे कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग वाटर इन कंसनट्रेटेड एसिड। जो बच्चों डाइल्यूटेड एसिड है वो हम कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर मिक्स करके भी बना सकते हैं। ओके, सिंपल। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, हमने अभी टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़े। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, एसिड आर सोर इन टेस्ट। जितने भी एसिड्स होते हैं लगभग सभी एसिड्स टेस्ट में शोर होते हैं। ओके, खट्टे होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो है बच्चों एसिड्स की, दैट इज एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एक लिटमस पेपर होता है, ओके, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा उस पर जब हम एसिड्स को डालेंगे तो वो उसका कलर कैसा कर देगा बच्चों? रेड कलर में चेंज कर देगा। ओके, एसिड कैन कॉरेड मेटल्स लाइक एल्युमिनियम एंड आयरन। जो एसिड्स होते हैं वो कॉरेड कर सकते हैं मेटल्स को। मेटल्स जैसे कि हम आयरन लेंगे, आयरन पे हम क्या करेंगे बच्चों? एसिड को डालेंगे तो उसके ऊपर कोरोजिन होना, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट वन इज अ मोस्ट ऑफ मटेरियल एसिड्स कोर्स
but so care should be taken while the handling this acids। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स एसिड्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, गिरने से, कहीं पर गिरे, हमारे हाथ पर गिरे, कपड़ों पर गिरे, तो उनके गिरने की वजह से, उनके ड्रॉप गिरने की वजह से हमें वो जो एसिड्स है हार्म भी कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हमें कुछ जो मिनरल एसिड्स होते हैं उन एसिड्स को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जो एसिड्स होते हैं ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल क्या होता है, जो वाटर के अंदर मिक्स हो सके उन्हें हम बोलते हैं सोल्यूबल। ओके, अगला आता है बच्चों, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जितने एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं। अगला आता है एसिड रिएक्ट विथ बेसिस। जितने भी एसिड्स होते हैं वो बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं। अगला आता है एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स। एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ओके, तो बच्चों ये थे एसिड्स के यूजेस, प्रॉपर्टीज। अगला आता है एसिड्स के यूजेस। एसिड्स के यूजेस क्या क्या हैं? यूज ऑफ सम एसिड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। जो कुछ एसिड्स हैं उनके यूजेस इन टेबल्स के अंदर दिए हुए हैं। चलिए हम एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। अगला है जो हमारा फर्स्ट है, नेम ऑफ एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को हम, इसका जो सिंबल होता है HCl, इसको हम HCl भी बोलते हैं। HCl इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्या क्या हैं? इट इज़ यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री। जो स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का यूज़ होता है। ओके, किसके लिए यूज होता है बच्चों? रिमूव रस्ट फ्रॉम आयरन। आयरन के ऊपर से जो रस्ट होता है उसको हटाने में यूज़ होता है। अगला आता है इट इज़ यूज्ड एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द सिंथेटिक इन मैनी केमिकल्स। ओके, ये बहुत सारे केमिकल्स के अंदर भी यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज टू मेंटेन द एसिडिटी ऑफ अ सॉल्यूशन in a waste water treatment। Okay, and it is used to processing the leather and the purification of common salt, and it is used to industries to remove deposit formed inside the boiler. This process is called decline। Okay, it is used to during the manufacturing of food एडिटिव्स। ओके, इन सब चीज़ों के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का यूज़ होता है। अगला जो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड्स है, ऐसे ही इनके यूजेस लिखे हुए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल होता है H2SO4। ओके, और इनके जो यूजेस हैं उनको आप रीड कर लीजिएगा। अगला आता है बच्चों हमारा नाइट्रिक एसिड्स। इसको हम HNO3 बोलते हैं, सिंबल है इसका HNO3, और इनके यूजेस दिए हुए हैं। अगला आता है एसिटिक एसिड। इनको CH3COOH इसका सिंबल होता है। ओके, और ये जो मेनली यूज होता है फूड सप्लीमेंट्स के रॉ मटेरियल के अंदर यूज होता है, एंड इट इज़ यूज एज द सॉल्वेंट यूज होता है ये। ओके, तो ये बच्चों आज हमने एसिड्स के बारे में डिस्कस करा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिस के टाइप्स, बेसिस की प्रॉपर्टीज़ एंड बेसिस के यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 5। आज का जो आपका होमवर्क है उसमें चैप्टर 5 को रीड करना है, एंड एज वेल एज जितना आज हमने स्टडी करा है इन सब का आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। आपको नोट्स प्रिपेयर करना मैंने लास्ट चैप्टर में अच्छे से बताया था। आपको क्या करना है, जो जो मेन टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक्स की डेफिनेशन राइट डाउन कर लेनी है। ओके, दिस इज कॉल्ड नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।